आज का जो बेसिकली तौर पे हमारे पास टॉपिक है ना, ये है एसोसिएटिव मैपिंग का। एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर बात वो ये करता है, एसोसिएटिव मैपिंग को समझने से पहले ना आपने अगर डायरेक्ट मैपिंग को नहीं समझा हुआ ना, तो इसकी आपको तकरीबन कुछ भी समझ नहीं लगेगी। इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट मैपिंग को रिपीट कर देता हूँ। लास्ट टाइम हमने डायरेक्ट मैपिंग के अंदर लिया था, ये हमारे पास मेमोरी है। इस मेमोरी का साइज मैंने लास्ट टाइम 128 बिट लिया था, इस दफा मैं ले रहा हूँ 32 बिट्स है। मेमोरी का जो साइज है ये 32 बिट्स या 32 वर्ड्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। ये 32 बिट या 32 वर्ड्स, मैं इसको वर्ड्स के अंदर लिख लेता हूँ, 32 वर्ड्स है। और इसी तरीके से ये मेरे पास कैशे है। लास्ट टाइम कैशे को मैंने 16 वर्ड के अंदर रखा था, अब मैं कैशे को सिर्फ 8 वर्ड्स के अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। जब 8 वर्ड करूंगा तो इसके अंदर मेरे पास दो लाइंस बनेंगी, L1 और L2। जब ये मैंने 32 बिट्स रखा है तो मेरे पास इसके अंदर बनेंगे 8 4 × 32। तो 0 से लेके 7 तक मेरे पास ब्लॉक बनेंगे इसके अंदर। ठीक हो गया जी, 7 ब्लॉक्स मेरे पास इसके अंदर वजूद में आएंगे और ये सो ऑन चलता जाएगा यहाँ पर मेरे पास। ठीक हो गया जी, चलते 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 ये मेरे पास 7 ब्लॉक बनेंगे। इसके अंदर मेरे पास वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 होगा, फिर सो ऑन वर्ड 4 5 6 7, वर्ड 8 9 10 11, वर्ड 12 13 14 और 15, इसी तरीके से सो ऑन चलते जाएंगे। तो हमारे पास वर्ड 28 29 30 और 31 जो है वो वर्ड आएगा। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कैसे आपने वर्ड्स वगैरह निकालने हैं। तो अब हमारे पास जो कैशे का साइज है वो भी 4 वर्ड्स का है, और जो आपका मेन मेमोरी का साइज है वो भी आपका 4 वर्ड्स का है। मतलब यानी कि एक ब्लॉक के अंदर आपके पास 4 वर्ड्स जो हैं वो आ सकते हैं। डायरेक्ट मैपिंग के अंदर सीन ये था कि आपके पास जो है ना वो मेमोरी ब्लॉक जो था वो फिक्स था। मतलब ये है कि अगर ये आपके पास ब्लॉक 0 है ना, तो इसने लाइन 1 में आना था। ये ब्लॉक 2 था, इसने लाइन 2 में आना था। ब्लॉक 3 था तो वो उसने लाइन 4 के अंदर या लाइन 5 के अंदर आना था। तो डायरेक्ट मैपिंग के अंदर बेसिकली तौर पे आपका जो ब्लॉक साइज है ना वो फिक्स होता है। आपको नहीं पता लगता कि आपका कौन सा उसके अंदर, अगर आपके पास कहीं पे मेमोरी लोकेशन खाली भी पड़ी हुई है, देन फिर भी आपके पास जो है वो उसका ब्लॉक साइज जो है वो फिक्स रहेगा। आपने उसकी लोकेशन जो है वो फिक्स कर दी होती है, चाहे आपकी सारी की सारी मेमोरी खाली पड़ी हुई है, आपने 5वें ब्लॉक में ही जाके उस ब्लॉक जो है लाइन के अंदर जाकर उसी ब्लॉक को फिक्स करना होता है। तो ये डायरेक्ट मैपिंग के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा जो था वो ड्रॉबैक हमें देखने के अंदर मिला। अब जो एसोसिएटिव मैपिंग है ना, एसोसिएटिव मैपिंग थोड़ी सी हमारे पास यूजर फ्रेंडली है। इस यूजर फ्रेंडली का मतलब ये है कि आपके पास मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैशे की किसी भी लाइन के अंदर प्लॉट हो सकता है। मतलब ये है कि ये वाला ब्लॉक जो है ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक 0 ये इस लाइन में आ सकता है, इसी तरीके से ये इस लाइन में आ सकता है, ये इस लाइन में आ सकता है, ये इस लाइन में आ सकता है, सो ऑन आपके पास इसी तरीके से चलते 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 किसी तरीके से भी आ सकता है। इसी तरीके से ये फिर दूसरा ब्लॉक है, ये अब इस पे प्लॉट कर सकता है। ये ब्लॉक 1 भी यहाँ पे आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी ब्लॉक जो है वो किसी भी लाइन के अंदर आ सकता है, लेकिन एट अ टाइम आपके पास एक ब्लॉक जो है वो आएगा। ठीक होगी जी बात। एसोसिएटिव मैपिंग का मतलब ही ये होता है कि मेमोरी, मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैशे मेमोरी की किसी भी लाइन के ऊपर जो है वो आ सकता है, लेकिन एक टाइम के अंदर एक ही ब्लॉक जो है वो आएगा। इस चीज को आप एसोसिएटिव मैपिंग का नाम देते हैं। अब आइए आप हम एक जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है उससे करके देख लेते हैं, वहां से हमें पता लग जाएगा। अब अगर मेरे पास मेमोरी का साइज जो है ना वो 32 बिट है, तो 32 बिट का मतलब है 2⁵5। 2⁵5 जो वो मेरे पास 32 बिट देगा। तो यहाँ पर अब मेरे पास जो फिजिकल एड्रेस जो है ना वो फिजिकल एड्रेस मेरे पास जनरेट होगा 5 बिट का। ठीक है, जब हमने डायरेक्ट मैपिंग की बात की थी ना, तो डायरेक्ट मैपिंग के अंदर हमने ये बात की थी, ये मैंने डायरेक्ट मैपिंग के अंदर बात की थी जब हमने डायरेक्ट मैपिंग, वहां पे हमारे पास 7 बिट का ना फिजिकल एड्रेस जनरेट हुआ था या 5 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट हुआ था। तो वहां पे आपके पास एड्रेस के 3 हिस्से थे।
एक को आपने ब्लॉक नंबर का दाम दिया था, पहले वाला हिस्सा आपके पास ब्लॉक नंबर का हिस्सा था, दूसरे वाला लाइन नंबर था, और तीसरे वाला आपके पास ब्लॉक ऑफसेट या ब्लॉक का साइज था। ठीक होगी जी बात? ये बेसिकली तौर पे आपके पास था। अब यहां पर वो ये बात करता है कि यहां पर ना आपके पास लाइन नंबर का जो है वो कोई कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल नहीं होता। अब आपके पास यहां पर सिर्फ दो ही चीजें बचेंगी, एक आपके पास ब्लॉक का ऑफसेट बचेगा और दूसरा जो है वो आपके पास टैग बचेगा सिर्फ एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर। इसके अंदर ना लाइन नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। लाइन नंबर का कॉन्सेप्ट इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन के अंदर आ सकता है, इसलिए अब यहाँ पे हमें लाइन नंबर की जो जरूरत है वो पड़ेगी नहीं बिल्कुल। ठीक होगी ना बात? तो यहाँ पे हमें लाइन नंबर की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए फिजिकल एड्रेस का जब भी इसका फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा तो वहां पे लाइन नंबर वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। जिस तरह से डायरेक्ट मैपिंग के अंदर आपके पास लाइन नंबर वाला पार्ट रहता था, तो यहाँ पे अब लाइन नंबर वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए आपका जो फिजिकल एड्रेस है जो सीपीयू वहां पर जनरेट करेगा वो दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होगा, एक ब्लॉक एफ सेट के ऊपर और एक आपके टैग नंबर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ना वो कोई भी एक फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है, सीपीयू आपके पास एड्रेस जनरेट कर देता है 010111, 5 बिट का है ना, तो फिजिकल एड्रेस आपके पास 5 बिट का जनरेट होगा। इसके अंदर ये वाली जो 2 बिट्स हैं ये तो आपके पास ठहरेगा ब्लॉक ऑफसेट, और ये वाली जो 3 बिट हैं ये आपके पास बेसिकली थोड़ा ठहरेगा आपका टैग। ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कैशे के लाइन नंबर का जो टैग होगा, आपने वहां पे देखना होगा कि ये किस जगह के ऊपर प्लॉट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास कैशे मेमोरी है ना, तो मेरे पास कैशे मेमोरी की सिर्फ दो ही लाइन है, यहाँ पर लाइन 0 है और लाइन 1 है, या लाइन 1 और लाइन 2 है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका जो इनिशियल टैग है ना, इनिशियल टैग फॉर एग्जाम्पल वो 101 है और इसका इनिशियल टैग जो है वो 100 है। अगर ये 101 है तो इसका मतलब ये है ये 2 को प्लॉट कर रहा है, और इसका मतलब ये 4 को प्लॉट कर रहा है। मतलब ये मेन मेमोरी का 2 नंबर ब्लॉक जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका नंबर 2 नंबर ब्लॉक है, तो जब मैं 2 नंबर ब्लॉक के ऊपर जाऊं तो इसका मतलब है या इसके अंदर वर्ल्ड 8 होगा, या इसके अंदर वर्ल्ड 9 होगा, या वर्ल्ड 10 होगा, या वर्ल्ड 11 होगा। इन चारों में से कोई एक वर्ड होगा एट अ टाइम, चारों इकट्ठे नहीं हो सकते, चारों में से कोई एक वर्ड जो होगा मेरे साथ। इसी तरीके से ये मेरे पास ब्लॉक नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ब्लॉक नंबर 4 को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ब्लॉक नंबर या वर्ल्ड 16 होगा, वर्ल्ड 17 होगा, वर्ल्ड 18 होगा, या इसके अंदर वर्ल्ड जो है वो 19 होगा। इसके अलावा इसमें से कोई और वर्ड जो है वो नहीं हो सकता। ये मेरे पास इनिशियल स्टेटस है मेरे कैशे मेमोरी का, क्योंकि मेरे पास दो ही लाइनें थी, लाइन 1 और लाइन 2 जो थी ये मेरे पास थी। अब आपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये जो मैंने ऊपर एक अपना एड्रेस लिया जो कि सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, सीपीयू कहता है कि मुझे ये वाला वर्ड जो है ये रिक्वायर्ड है, मुझे ये वाला वर्ड जो है ये मुझे रिक्वायर्ड है, सीपीयू ये कह रहा है। अब बेसिकली तौर पे ये होगा सीपीयू ने ये एड्रेस जनरेट कर दिया, अब हमने जाके देखना है मेन मेमोरी से कि आया ये वाला जो एड्रेस है, ये वाला जो एड्रेस है ये मेरी कैशे मेमोरी के अंदर प्लॉट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो ये मुझे कैशे मेमोरी के अंदर मिल गया तो मेरे पास कैशे ही टक्कर हो जाएगा, और अगर ये मुझे कैशे मेमोरी के अंदर नहीं मिलता तो फिर मेरे पास कैशे मिस हो जाएगा। तो कैशे मिस होगा तो फिर दोबारा मुझे मेन मेमोरी के अंदर जाना पड़ेगा, मेन मेमोरी में से ये वर्ड सर्च करके फिर दोबारा सीपीयू को लाके देना पड़ेगा। तो अब हमने ये चेक करना है कि आया ये वाला वर्ड जो है ये मेरे पास कैशे मेमोरी के अंदर प्लॉट कर रहा है या नहीं प्लॉट कर रहा। तो मेरे पास एड्रेस है 0100। अब दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल है, 5 बिट का एड्रेस है तो ये दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल है। ये वाला वर्ड जो है ये मेरी टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, टैग को, और ये मेरे पास ब्लॉक ऑफसेट ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब 010 है ना तो ये 010 मैंने कैशे की तमाम लाइन के अंदर चेक करना होगा। अगर मेरे पास कैशे की 4 लाइनें हैं या कैशे की मेरे पास 5 लाइनें, जिस तरह से ये है, अब ये मेरे पास L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5, L6, L7, 8, L9, तो जितनी लाइनें होंगी मैंने हर लाइन के टैग के साथ इसको चेक करना है कि आया मेरे पास 010 यहां पर है, नहीं है, अगली लाइन के ऊपर यहां पर है, नहीं, अगली लाइन पर नहीं, अगली लाइन पर नहीं, अगली लाइन के ऊपर। तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक हेडिक हो जाता है एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर कि आपको टैग जो है वो हर एक लाइन के अंदर जो है वो चेक करना पड़ता है।
इसके अगेंस्ट अगर आप डायरेक्ट मैपिंग को देखें तो डायरेक्ट मैपिंग के अंदर हमारे पास लाइन नंबर हुआ करता था, जो लाइन नंबर जो था वो हमें डायरेक्टली बता देता था कि ये वाला ब्लॉक जो है वो इस वक्त किस लाइन के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो टैग फील्ड है, ये टैग फील्ड के जरिए हमने देखना है, कैशे की हर लाइन को हमने चेक करना होता है कि ये टैग जो है वो हमें किस लाइन के अंदर मिलेगा। तो एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर हमारे पास ये वाला हेडिंग जो है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है और हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये हमारे पास कौन सी लाइन नंबर के ऊपर ये वाला टैग जो है वो हमें मिलेगा। तो अब हमने ये काम करना है कि ये 010 है, इसको अपनी कैशे लाइन की हर एक टैग के साथ मीट करना है। तो 010 है, पहली लाइन पे देखूं तो 010 जो है ये मुझे मिल गया है, तो मतलब इसके बाद मुझे बाकी लाइंस के ऊपर जाने की जरूरत पेश नहीं आई, तो ये मुझे यहीं पर जो है वो मिल गया है, इसलिए अब मुझे बाकी लाइंस के ऊपर जाने की जो है वो जरूरत पेश यहाँ पर नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पर चला गया, मुझे ये पता लग गया कि ये मेरा ब्लॉक नंबर 2 है, तो मैं अपने मेन मेमोरी के ब्लॉक नंबर 2 के ऊपर जाके मूव कर गया, ये मेरे पास मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 2 है जी, ठीक हो गया। अब ब्लॉक नंबर 2 पे चला गया हूँ, ब्लॉक नंबर 2 पे जाकर मुझे कौन सा वर्ड रिक्वायर्ड है, मैंने ये भी तो देखना है ना कि मेरे पास कौन सा वर्ड है जो मैंने रिक्वायर्ड है, मैंने कौन सा वर्ड चेक करना है, तो वो मुझे ये बताएगा 11। अब 11 को जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट, ये बाइनरी में दिया गया, जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 11 मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड इंडेक्स। अब मतलब ये है कि मैंने ब्लॉक नंबर 2 के ऊपर जाना है और ब्लॉक नंबर 2 के ऊपर जाकर मैंने थर्ड इंडेक्स को, ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, ये मेरा सेकंड इंडेक्स है, ये मेरा थर्ड इंडेक्स है, मतलब ये है कि मुझे वर्ड नंबर 11 जो है वो रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, ये मेरा सेकंड इंडेक्स है और ये मेरा थर्ड इंडेक्स है। अब मैंने ये चेक करना है कि आया ये वर्ड 11 जो है पूरे का पूरा ब्लॉक जो यहाँ पर मौजूद था, ब्लॉक नंबर 2 जो ये मेरी कैशे लाइन के अंदर यहाँ पर मौजूद था, इसके अंदर मेरे पास वर्ड 11 मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर तो ये मेरे पास वर्ड 11 कैशे हिट हुआ है ना, तो कैशे हिट होने की वजह से ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, तो अब मैं ये वर्ड उठाऊंगा और यहाँ से डायरेक्टली तौर पे सीपीयू को दे दूंगा। तो ये बेसिकली तौर पे हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एसोसिएटिव मैपिंग का। एक और एग्जांपल है, उस एग्जांपल को देख लेते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे पास। हम आगे बढ़ते हैं जी 10110 के ऊपर। ये मेरे पास एक और उसने एग्जांपल दी गई, इसके अंदर ये पहली 3 जो ये मेरे पास टैग बिट है और ये जो दूसरी 2 बिट है ये मेरे पास ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं इस 101 को देखूं तो ये बाइनरी के अंदर मेरे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 101 किसकी बाइनरी बनेगी, 101 5 की बन रही है, 5 की बाइनरी बन रही, 5 की बाइनरी बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे ये जो टैग है ना ये बेसिकली तौर पे मेरे पास 5 नंबर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा, मेन मेमोरी के 5 नंबर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। सीपीयू ने ये एड्रेस जनरेट कर दिया। अब मैंने चले जाना है अपनी कैशे के ऊपर, ये मेरे पास कैशे बनी हुई है 2 लाइंस की जो मेरे पास कैशे बनी है। अब मैंने कैशे के जो टैग बिट है ना, हर एक टैग बिट के साथ अपना एड्रेस जो है वो मैच करना है। 101 मैच किया, नहीं मिला मुझे। 101 मैंने मैच किया, मुझे नहीं मिला। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन के साथ मैंने मैच किया, मुझे नहीं मिला। उससे नेक्स्ट लाइन के साथ मैच किया, मुझे नहीं मिला। तो जब मैंने कैशे की सारी लाइन के साथ मैच कर लिया, मुझे 101 जो है वो नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि मेरी कैशे मिस सक्कर हो गई है। अब कैशे मिस सक्कर होने की वजह से ये सीन होगा कि मैं दोबारा मेन मेमोरी के ऊपर जाऊंगा और मेन मेमोरी के अंदर जाकर ब्लॉक नंबर 5 के ऊपर जाऊंगा और वहां से जाके 10 जो 2 वर्ड है मैं उसको उठा के लाके सीपीयू को दे दूंगा। तो ये चीज बेसिकली तौर पे मेरे पास कैशे मिस अकर हुई है। ये सारा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास एसोसिएटिव मैपिंग का।